देखो दोस्तों, मैं ये मैच देखने के बाद है ना, ये मैच और फर्स्ट लेग देखने के बाद मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि एटलेटिको मैड्रिड बेटर टीम थी। लेकिन चैंपियंस लीग जो है ना, वो एक ऐसा कंपटीशन है जो जो ऐसी टीम को एडवांस मतलब जाने देता है, ऐसी टीम को जिताता है जो अपने मूवमेंट्स को कैपिटलाइज करता है। रियल मैड्रिड कितनी लीग टाइटल जीती है पिछले 20 साल में? 5 6। कितने चैंपियंस लीग जीते हो? 5 6 7 8, मेरे को पता भी नहीं कितने जीती है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने मूवमेंट्स को कैपिटलाइज करती है। बारसा के साथ क्या हुआ? बारसा ने पहले फ्री किक दे दी, रेड कार्ड। देखो बारसा की सच बताओ ना, बारसा को थोड़ा पूजा वूजा करवानी चाहिए भाई। हर एक मतलब चैंपियंस लीग के नॉकआउट में वो रेड कार्ड ले लेते हैं। ऐसे ही पीएचजी से बाहर हुए थे पिछले साल, उसके बाद इंटर से भी बाहर हुए और अब हमसे बाहर हो गए वो। देखो दोस्तों, मैं मैच पे आना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखो, मैं बारसा पे आना चाहता हूँ। एटलेटिको को तो जीत गई, बहुत अच्छा हुआ। देखो दोस्तों, बारसा है ना, जब तक 12 साल हो गए बारसा को चैंपियंस लीग जीते। 12 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी बड़े क्लब के लिए चैंपियंस लीग जीतना। 12 साल से बार्सिलोना के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है या जो भी है बैठा है, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। गोल्स मार रही है बार्सिलोना, कोई दिक्कत नहीं। मिडफील्ड में भी फिजिकलिटी नहीं है, मेरे को पता है, लेकिन टेक्निकलिटी तो है। मिडफील्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक तुम लोग डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक कहां से रिजल्ट आएंगे भाई? ठीक है, जेड मार्टिन खेल रहा है, अकेडमी के प्लेयर खेल रहे हैं, और वो खेल रहा है, कुबारसी खेल रहा है, लेकिन भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। रियल मैड्रिड क्यों चैंपियंस लीग जीतती है? मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा। चेल्सी भी इस टाइम पीरियड में चैंपियंस लीग जीत गई। क्यों जीत गई? क्योंकि उनके सेंटर बैक पेयरिंग थी थियागो सिल्वा और रूदिगर की। तो भाई अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर को क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम तो भाई, हमें तो रेड कार्ड मिल जाता है, रेफरी तो हमारे खिलाफ। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि ये बोलते हुए कि रेड कार्ड नहीं था वो। अगर वो रेड कार्ड नहीं भी होता ना, तो तुम फिर भी गोल स्कोर में भी चलो तुम कर भी लेते हैं, तो फिर भी तुम गोल कंसीड करते, क्योंकि तुम्हारी बैकलाइन इतनी वो नहीं है भाई। और बैकलाइन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, बात ये नहीं होती कि मतलब हमें एक गैलेक्टी को साइनिंग करनी है, हमें तो भाई बास्तोनी को ही साइन करना है, हमें तो सलीबाई को ही साइन करना है। कितने लोग जानते हैं हांको को? कितने लोग जानते हैं प्यूबिल को? कोई भी नहीं जानता। कितने लोग जानते हैं रूगेरी को? तो एक ऐसी प्लेस टू प्लेस एक मतलब अच्छी साइनिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें तो भाई सबसे टॉप ही चाहिए, वरना चाहिए ही नहीं कुछ। किसको खिला रहे हो तुम? मैं सच बता रहा हूँ, आज का मैंने गेम देखा पेद्री का। देखो भाई, कितना ही कंपेयर कर लो, वो कर लो, बारियोस इससे तो अच्छा ही खेलता है। वितीनिया लेवल सब वो है। मैंने दोनों मैचेस देखे, लिवरपूल वर्सेस पीएसजी और ये मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वितीनिया ना मैकलिस्टर को ऐसे घुमा रहा था ग्राउंड पे, लेट लेट को। मैं लिटरली बता रहा हूँ, विटीनिया लेवल सब होगा पेड्री के। कितने एलचे के खिलाफ अच्छे मैच खेल लो, कितने ओसासुना। ला लीगा बेंचमार्क नहीं है, बेंचमार्क आपके लिए चैंपियंस लीग है। और मैं ट्रोल नहीं कर रहा है, ये सोच रहा मत कि पेड्री को ट्रोल कर रहा है, लेकिन जावी और इनिएस्टा है ना चैंपियंस लीग में, इनिएस्टा ने वर्ल्ड कप में गोल मारा है, ठीक है ना। तो बिग मूवमेंट्स पे आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, सीधी सादी बात है। जहां तक की बात है दोस्तों लमीन यमाल की, लमीन यमाल ने स्टेप अप किया। फेर्रान तोरेस भी पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे ना कैसे वो लड़ तो रहा था। जब तक तुम लड़ाई नहीं दिखाओ ना, पेद्री को क्या, पेद्री को थोड़ा सा टच किया गिर गया, कभी वो फाउल मांग रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। भाई ला लीगा नहीं है, फाउल नहीं दिए जाएंगे। तू थोड़ा सा धक्का देते क्या लो लेट रह गया? चैंपियंस लीग का गेम है, चलो ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ, चलो तुम एडवांस हो जाते, मान लो आर्सेनल खेलती तुम, जूबी मेंडी डेक्लराइज भाई खा जाते इस मिडफील्ड को, लिटरली खा जाते भाई। मैं तो ये शुक्र मान रहा हूँ कि 1 महीने का टाइम मिला है, मेंडोजा बारियोस आ जाएंगे। मेरे को नहीं पता हालांकि कि कौन जीतेगा, लेकिन एक अच्छा सेमीफाइनल होगा आर्सेनल वैसे एटलेटिको का। बार्सिलोना इस हाईलाइन के साथ जाती तो आर्सेनल कुछ ना कुछ ला लीगा की बेइज्जती कर देती, मतलब पेल देती बार्सिलोना को लिटरली। फ्रैंकी डियोंग थोड़ा सा कंट्रोल प्रोवाइड करने आ गया आखिरी में, वरना मिडफील्ड तो भाई देखो मेरे को अच्छी नहीं लगी लिटरली। ओल्मो की अच्छी परफॉर्मेंस थी, जो मैंने गावी इतने इंजरी के बाद आया है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी पेद्री से। एक बार ध्यान से सोचो दोस्तों, गली का हर एक बच्चा, मैं अपने गली के एक बच्चे से पूछ लूंगा बार्सिलोना में क्या दिक्कत है, वो मेरे को बोल देगा एक स्ट्राइकर चाहिए, एक अच्छा सा मिडफील्डर चाहिए, 2 सेंटर बैक चाहिए अच्छे अच्छे, और फुल बैक की भी थोड़ी रोटेशन हो जाए, एक ऐसे फुल बैक चाहिए। अगर इन बच्चों को या मुझे या किसी भी आदमी को पता है कि ये बारसा की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो भाई क्यों नहीं आ पा रहा है? ठीक है, जितने भी झंझट चल रहे हैं 1-to-1 रेशो में नहीं है बारसा, यहाँ नहीं है वो नहीं है, लेकिन भाई तुम रेशफोर्ड को लोन पे ला रहे हो भाई। वो न्यू हम ये जो बार्सिलोना है ना, वो न्यूकासल नहीं है कि रेशफोर्ड को तुम ला दोगे भगा दोगे। ठीक है, न्यूकासल के मैच में वो चल गया। क्रिस्टल पैलेस नहीं है बार्सिलोना। बार्सिलोना में चाहिए एक लुइस दियाज, ठीक है लुइस दियाज में भी इसका इंटरेस्ट था, लेकिन वो ला नहीं पाया, ठीक है ना। एक विंगर चाहिए, रफीनिया अब 31 साल का हो गया है, तो इसके जाने के बाद, रफीनिया के जाने के बाद कौन एक रोटेशन नाम का प्लेयर होना चाहिए कि हाँ भाई रफीनिया के साथ भी वो खेल। अब मैं मैच पे आना चाहता हूँ दोस्तों। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय सभी प्लेयर्स भाई,
लेंगलेट ने पहले चौथे ही मिनट में गलती कर दी थी, लेकिन दोस्तों व्हाट अ परफॉर्मेंस, ग्रीजमैन की परफॉर्मेंस, लोरेंते की परफॉर्मेंस, कोके की परफॉर्मेंस। मैं किस किस को, ठीक है अल्वारेस ने गोल नहीं मारा, अल्वारेस थोड़ा दिखा नहीं गेम में, लेकिन हर एक की अच्छी परफॉर्मेंस। लेनोर, मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि सॉरी लेनोर्मांड और लेंगलेट वगैरह थोड़ा सा भाई क्रम्बल कर सकते हैं, पूरी मतलब बारसा तो मारने आएगी अच्छी तरह, लेकिन दोस्तों 2 गोल खाने के बाद ना मेरी भाई जान अलग में थी। लेकिन दोस्तों हमने रिकवरी की, हमने गोल मारा और दोस्तों हमने सहन किया, मतलब जितना भी उन्होंने पेनिट्रेशन करने की कोशिश की हमने सहन किया, और वी आर इनटू द सेमीज। दोस्तों हम लोग को पता चलेगा फाइनल में है और एक चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में है, जहाँ पे हमें आर्सेनल फेस करती है। आर्सेनल भी वैसे आर्सेनल की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही कि उनको हराया नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है, आर्सेनल को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने ना अपने सपने में, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि हम कोपा देल रे के फाइनल में होंगे और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में। लिटरली अगर आर्सेनल क्रम्बल करती है, देखो दोस्तों पहला लेग जो है ना मेट्रोपोलिटानो में है, मैं चाहता हूँ कि पहला कोपा देल रे फाइनल जीत तो तुम लोग, ठीक है उसको साइड करो, जीत गए कोई बात नहीं। आर्सेनल एक बीटेबल टीम है, सीधी सादी बात है, हमको प्यूबिल अवेलेबल होंगे, हमारे जो मेंडोजा और बारियोस वगैरह वो भी अवेलेबल होंगे। आर्सेनल का आधा ध्यान जो ना प्रीमियर लीग पे भी होगा और आधा ध्यान चैंपियंस लीग में होगा, और हमें अपनी पूरा ध्यान सारी एनर्जी जो है चैंपियंस लीग पे लगानी है। कोपा देल रे के फाइनल में जो भी रिजल्ट हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर सारी एनर्जी, अगर सारा मतलब कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गया, मैं देखो पहला लेग है, हम आ रहे हैं उन पे, अगर हम एक गोल या 2 गोल के डिफरेंस से हम जीत जाते हैं ना कैसे करके। इस संडे जो मैच है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, अगर मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को हरा दिया तो उनका फोकस लिटरली बता रहा हूँ लीग पर होगा, क्योंकि जो पॉइंट डिफरेंस है मेरे हिसाब से 3 पॉइंट का रह जाएगा सिर्फ। अगर मेट्रोपोलिटानो में पहला लेग जाओ, अगर मेट्रोपोलिटानो में एटलेटिको ने आर्सेनल को हरा दिया 1-0 या 2 गोल की भी लीड ले ली ना एटलेटिको ने, मैं लेटर बता रहा हूँ एटलेटिको का फोकस, आर्सेनल का फोकस होगा कि कैसे ना कैसे करके इस जो लीग है जो बच रही है 3 पॉइंट्स की लीड है उसको बनाए रखे, और प्लेयर्स की एनर्जी इतनी नहीं होगी। मैंने मैचेस देखे, फुलम के साथ मैच है, न्यूकासल के साथ मैच है उनका, तो वहां भी एनर्जी उनकी जाएगी। पहला लेग मेट्रोपोलिटानो में है, वहां भी एनर्जी जाएगी। हमें ला लीगा में फोकस नहीं करना है, हमें फोकस सिर्फ चैंपियंस लीग में करना है भाई। अगर सिमियोनी भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बॉल तेरे ग्राउंड में है, अगर छक्का मारना है ना तो बिल्कुल दिमाग से खेलना पड़ेगा, बॉल पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, पूरी जितना तूने आज तक जितनी भी कोचिंग की है ना सब कुछ लगाना पड़ेगा इस मैच में। फाइनल किसी का भी हो सकता है, अगर देखो आर्सेनल बीटेबल है और अगर हमने वो बीट कर दी ना, फाइनल किसी का भी हो सकता है। फाइनल में पीएसजी या बायर्न कोई भी मिलती है, जैसे क्लब वर्ल्ड कप था उसमें चेल्सी ने पीएसजी को हरा दिया था, ऐसी बात नहीं थी कि कौन है, मेरे को चेल्सी फैंस के अलावा एक भी ऐसा दरिंदा नहीं था जो चेल्सी को सपोर्ट कर रहा था, सब पीएसजी को बोल रहे थे अबे पीएसजी जीतेगी। चेल्सी 3-0 से जीत गई उस गेम में। देखो फाइनल किसी का भी हो सकता है, लिटरली बात है, किसी के दिन पर, क्या पता पीएसजी का उस दिन ना हो, क्या पता जो भी आए बायर्न पीएसजी, क्या पता उसका दिन ना हो। तो मैं सिमियोनी से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि आर्सेनल के गेम पर अच्छी तरह फोकस कर भाई। और आखिरी में मैं सिमियोनी के हाथ जोड़ना चाहता हूँ, मेरे भाई तेरे पे बहुत डाउट किए कि भाई ये मैनेजर तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, या ये मैनेजर, ठीक है यार डाउट होते हैं कभी कभी मैनेजर पर, सीजन अच्छा नहीं जा रहा था, ला लीगा में बहुत पीछे थे, हमने बार्सिलोना वगैरह से भी मैच आ रहे थे, मुझे माफ करियो सिमियोनी, बहुत मैंने गलत वर्ड बोले तेरे को कि ये तो ओवररेटेड कोच है, ये है वो है। थैंक यू फॉर, मतलब ये इस टीम को हाथ पकड़ के तूने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचाया है, और मैं ये चाहूंगा तू फाइनल तक ही पहुंचाए और फाइनल में भी कड़ी टक्कर दे। देखो अगर हम फाइनल में पहुंच गए ना, पर देखो बेशक हम हारे बेशक हम जीते, लेकिन एक बात होगी कि हाँ भाई एटलेटिको नाम की टीम भी है ला लीगा में, ला लीगा की टीम्स बारसा और रियल मैड्रिड के अलावा भी एटलेटिको भी पहुंचती है फाइनल में, तो ये तो होगा प्लेयर्स के दिमाग की तो वो होगी ना कि हाँ भाई हम भी पहुंच सकते हैं, हम भी पहुंचे हैं वहां। अगर जीत गए तो एटलेटिको के पास पहली चैंपियंस लीग आ जाएगी दोस्तों। काश एटलेटिको मैड्रिड फाइनल जीते चैंपियंस लीग का। देखते हो दोस्तों क्या होगा आगे, तब तक के लिए ओके बाय। मेरे से खुशी इंसान है नहीं इस धरती पे अभी के इस टाइम पे। थैंक यू वेरी मच सिमियोनी।